तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम वैष्णवों के लिए ये महीना जो है, दामोदर महीना कहो या कार्तिक मास कहो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी। ये क्यों है ऊर्जेश्वरी नाम? क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करने वाली ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। तो हम भक्तों के लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे साल में। इस महीने में हम जो भी कार्य करते हैं 1000 गुना गिना जाता है। एक माला भी जप करोगे तो काउंटिंग कितना होगा? 1000। तो ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा? उतना 1000 टाइम्स। तो इस महीने में जो है, दामोदर मास में या कार्तिक मास में, भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीला सबसे ज़्यादा इस मास में हुआ है, इस महीने में हुआ है। भगवान के जो मधुर लीलाएं हैं वो सब मधुर लीलाएं इस महीने में हुए हैं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को ये मास बहुत बहुत प्रिय है। और श्रीमती राधा रानी को ये प्रिय है तो स्वाभाविक रीति से हमें भी ये मास क्या होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। और इस मास में जितना हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पे हम उसे पढ़ेंगे, तो श्रवण करने से कैसे भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। आप सब चाहते हो कि नहीं भगवान का धाम प्राप्त हो? कौन सा धाम? वैकुंठ धाम? कौन सा धाम? गोलोक धाम। दैट्स गुड। प्रभुपाद भी यहाँ पे वही कह रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं प्रभुपाद के ये भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये ग्रंथ है, प्रभुपाद ने इसे लिखा है। पीछे आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, तो हम पढ़ेंगे और इसे ध्यान से सुनिए और फिर हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर उसके पीछे का जो रहस्य है भगवान, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? क्या बिना कारण के हम कार्य करते हैं? नहीं ना। तो भगवान की लीलाओं के पीछे भी, एक लीला के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं
कृष्ण ग्रंथ है ये, 90 अध्याय है, 90th चैप्टर। उनके तात्पर्य में या वहाँ पे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में इतनी शक्ति है कि इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के केवल श्रवण, पठन तथा स्मरण करने के द्वारा व्यक्ति का दिव्य लोक में गमन करना निश्चित है। जिस दिव्य लोक को साधारण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विवरण इतना आकर्षक है कि यह स्वयं हमें बार बार अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। भगवान की लीलाएं इतनी आकर्षित है कि हमें बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तथा भगवान की लीलाओं का हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतने ही हम उन पर आसक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति यह आसक्ति अनेक धाम श्री कृष्ण के प्रति यह आसक्ति उनके धाम गोलोक वृंदावन जाने की योग्यता प्रदान करती है। कहाँ जाने की? गोलोक वृंदावन। तो सब लोग जाना चाहते हैं कि नहीं? तो विधि क्या बताई है यहाँ पे? श्रवण, भगवान का लीलाओं का श्रवण करना, ग्रंथों को पढ़ना, इस लीलाओं को पढ़ना और स्मरण करना, ये विधि है। भगवान भी कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरणम मुक्त कलेवरम। समझ रहे? भगवान स्मरण करने की बात कर रहे हैं। अंत काल में हम जब शरीर त्यागते हैं तो हम भगवान के इन लीलाओं का, खास करके वृंदावन में जो घटी है लीला, इन लीलाओं का श्रवण कर कर पूरे जीवन में श्रवण करते करते तब जाके अंत काल में क्या होगा? स्मरण होगा। और यहाँ पे हम आंखें बंद करेंगे और गोलोक धाम में आंखें खोलेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी व्यवस्था भगवान स्वयं किए हैं। इसलिए यहाँ पे अंत काले च माम एव स्मरण की बात हो रही है, भगवान के लीलाओं का स्मरण करना। तो कौन से लीलाओं का? प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं वृंदावन गोलोक धाम के लीलाओं का स्मरण या वृंदावन के लीलाओं का स्मरण हम करते हैं तो हमें गोलोक धाम प्राप्त होता है। अभी यहाँ प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि इतना स्मरण करना चाहिए जिसके कारण हमें भगवान के प्रति आसक्ति हो, ऐसा कहा जा रहा है। बार बार श्रवण करने से हमें भगवान के प्रति या भगवान के लीलाओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो यह आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आसक्त नहीं है भगवान के लीलाओं के या भगवान के प्रति आसक्त नहीं है हम, तो धाम प्राप्त नहीं हो सकता। भले आप 10 जन्म जप करते रहो, आसक्त प्राप्त करना होना बहुत जरूरी है। तो इस भौतिक जगत में हम कई चीजों के प्रति आसक्त रखते हैं कि नहीं? बंधनानि खलु सन्ति बहुनी प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम उक्तम, ऐसा कहा गया। इस भौतिक जगत में बहुत सारे चीज़ों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और बंधन में आ जाते हैं। बट सबसे श्रेष्ठ बंधन यहाँ पे कहा गया प्रेम रज्जु दृढ़। समझ गए ना? प्रेम जो है ये बहुत बड़ा बंधन है। सिर्फ ये प्रेम जो है भगवान के प्रति अगर हो जाए तो हम
भगवत धाम जा सकते हैं। ये प्रेम जो है भगवान के प्रति होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आगे कहा गया है, दारू भेद निपुणो अपि षड अंग्रीर निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। कैसा होना चाहिए प्रेम, बताया गया कैसा होना चाहिए। दारू मतलब लकड़ा, जगन्नाथ जी का जो हम बोलते हैं ना, दारू ब्रह्म से बना हुआ है जगन्नाथ जी का। ये थोड़ा प्लीज। तो दारू भेद निपुणो अपि षड अंग्रीर मतलब भंवरा जो है लकड़े को छेद कर देता है। उसके चोंच में या उसके जो पॉइंट में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़े को भी क्या करता है, छेद कर देता है। लेकिन जब कमल का उसे प्रेम प्राप्त होता है, अब आपने देखा है कभी भंवरा कमल के अंदर जाता है और मधु लेने लगता है, उसका मधु, और कमल भी इतना आनंदित हो जाता है, भंवरा मधु ले रहा है और भंवरा भी आनंदित हो जाता है कमल का मधु प्राप्त कर कर। तो जब सांझ हो जाती है, शाम हो जाती है और कमल जब बंद हो जाता है, तो भंवरा जो लकड़े को छेद करने वाला भंवरा जो है कमल के पत्तियों को छेद नहीं करता, क्योंकि वो इतना मग्न हो जाता है कि वो अपने आप को कोई प्रॉब्लम नहीं, जान भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आनंद और इतना प्रेम प्राप्त होते रहता है उस मधु, कमल के मधु से। ठीक उसी तरह से उतनी आसक्ति हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिखा देंगे या हमें प्राप्त हो वो आसक्ति, तो प्राण जाते समय भी कभी दर्द नहीं होगा। हम सब मृत्यु से भयभीत होते हैं कि नहीं, लेकिन कृष्ण के प्रति ऐसी आसक्ति निर्माण होना चाहिए, यहाँ बताया गया है जैसे भंवरे को कमल के प्रति है। जब यह आसक्ति प्राप्त होती है तो कमल जैसे भंवरे को प्रेम देता है और आलिंगन करके रखता है, उसे कुछ भान नहीं रहता है अभी कमल बंद होगा, या बंद होने के बाद भी जो लकड़े को छेद करने वाला भंवरा कमल के पत्तियों को छेद करने की इच्छा नहीं करता। समझ रहे ना आप, प्रेम को समझ रहे हैं, ये प्रेम है, समझ गए ना। तो भगवान को वैसे बांधना बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी जो है भगवान को बांध नहीं, ये हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा, या हुआ, यशोदा माई ने भगवान को बांधा। इतिहास में पहली बार हुआ है ये, ना इसके पहले हुआ और ना इतनी योग्यता कोई रखता है इस भौतिक जगत में। इतिहास में पहली बार इस तरह से भगवान को यशोदा माई ने बांधा। तो वापस हम प्रभुपाद के एक तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं जब भी कथा होता है तो कैसे शुरुआत होती है, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार ऐसे हुआ था, किसी राजा को रानी मिली, ऐसी कथा शुरू होती है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरे कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मंथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं का गुणगान करने लगी और अपने पुत्र के विषय में सोच कर आनंदित होने लगी। तो यशोदा माई, ये दामोदर लीला कब हुआ था पता है? कौन से दिन हुआ था? दीपावली के दिन। दीपावली के दूसरे दिन कौन सा उत्सव होता है? इंद्र पूजा। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब गोवर्धन अभी नहीं हुआ, गोवर्धन पूजा नहीं हो रही थी। इंद्र की पूजा दूसरे दिन, तुरंत इंद्र की पूजा करते हैं सारे ब्रजवासी मिलकर, और ऐसे 56 भोग अन्नकूट बनाते हैं और इंद्र को संतुष्ट करते हैं ताकि इंद्र बारिश गिराए और हमें अन्न मिले, पानी मिले। हाँ, गोवर्धन भी प्रफुल्लित हुए
ताकि गायों को घास मिले, है ना। तो दूसरे दिन बहुत सारी सेवा करनी होती है, इसलिए सारे दासियों को यशोदा माई ने सेवा में लगा दिया। ये बनाओ तुम, वो बनाओ तुम, वो बनाओ, ये मक्खन मंथना छोड़ दो तुम, मैं कर लूंगी और तुम सब ये कार्य करो। इसलिए सारे के सारे गोपियाँ या यशोदा माई के सखियाँ जो है या फ्रेंड्स है, हाँ, तो सब अलग अलग कामों में व्यस्त थे। और ये देखकर यशोदा माई ने खुद मंथना शुरू कर दिया। समझ गया। इस कारण यशोदा माई ने मंथन करना, मतलब दही का मंथन करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं बच्चों को कंट्रोल करना कितना कठिन है। हाँ हाँ, नहीं बैठो, ये लीला का भाग है। हाँ, थोड़ा हाथ पकड़ के रखे तो बच्चे चुप बैठ जाते हैं, हाथ छोड़ दो यहाँ वहाँ घूमना। सेम हमारे कृष्ण भी वैसे ही है, नटखट है, चंचल है, और कहते हैं सबके बुद्धि को स्थिर रखो। बुद्धि को स्थिर रखना ऐसा कहते हैं, लेकिन खुद है बहुत चंचल, तो उसको पकड़ कर रखना पड़ता है। तो यशोदा मैंने पकड़ लिया, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। अभी पकड़ लिया ये बाद में लीला आता है, लेकिन जब मंथन कर रही थी यशोदा माई, और आगे कहा गया है कि भगवान के लीलाओं का गुणगान कर रही थी, गीत गा रही थी। तो हमारे श्रील जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वो गीत को लिखते हैं, यशोदा माई ने कौन सी गीत गा रही थी, क्या गा रही थी। ये गीत का वर्णन जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में करते हैं। गोकुल पतिकुल तिलक त्वम असीहा। गोकुल के पति कौन है? नंद महाराज। गोकुल के पति नंद महाराज है। गोकुल पतिकुल मतलब नंद महाराज के कुल के तिलक त्वम असीहा। हे कृष्ण, तुम हमारे कुल के तिलक हो, ऐसा वर्णन हो रहा है। कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख व्रज नयनानंदी समीहा। आप जो है, हमें पता नहीं हमने क्या सुकृत किया है, कैसे पुण्य कार्य किए हैं, जिसके कारण तुम हमारे घर में जन्म लिए हो और हमारे सारे कुल को आनंद, नयनानंदी मतलब हमारे आंखों को आनंद देने वाले हो तुम। ऐसे यहाँ पे ये गीत गा रही है। आनंदोद्भव जन्म उत्सव नंदित गोप समाज। सिर्फ मेरा कुल या हमारा कुल ही आनंदित नहीं रहा, जब आप जन्मे थे पूरा बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और गोप समाज सारे ब्रिजवासी आनंदित हुए। फिर अचानक हुआ क्या? पूतनिका मृति नवमंगल कृति विलयति गोकुल रज। अचानक 6 दिन के बाद पूतना आई, स्तनों पर कालकूट विष लगाकर मारने के लिए। हाँ, बट हुआ क्या? भगवान की कृपा से मेरे लल्ला बच गए। यशोदा माई को पता नहीं है कि उसके कृष्ण भगवान है, ये तो मेरा लल्ला है, मेरा बच्चा है। तो इस तरह से वो विष्णु की प्रार्थना भी कर रही है। हाँ, और जब पूतना मर गई तो हुआ क्या? पूरा मंगलमय वातावरण हो गया, सब लोग वापस आनंदित हो गए। हाँ? और उसके बाद त्रिभुवन दर्शन, मुख में दर्शन करवाया, ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, करवाया क्या नहीं? मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, वो भी गा रही है। इसका मतलब है दामोदर लीला के पहले पूतना वध और कहीं षटकासुर ये वध हो गया, फिर बाद में
ब्रह्मांड का दर्शन भी ब्रह्मांड घाट में हुआ, इसका वर्णन। त्रिभुवन दर्शन विस्मय स्मरण, देखा तो सही, बाद में पता नहीं भगवान ने, निश्चित वैष्णव विष्णु की माया है जो दर्शन दिखाकर वापस बंद कर। विष्णु की कितनी दया है हम पर, हर हमेशा विष्णु मेरे पुत्र को, मेरे घर को बचाते रहे, नारायण मेरे घर को बचाते रहे, मेरे पुत्र को बचाते रहे। हरिवरिवस्य, यहाँ पे कहा गया हरिवरिवस्य सुखदात्मा स्वविगत जरमर काया। हे नारायण, आशीर्वाद दो कि मेरा पुत्र तुम्हारा भक्त बने। ऐसी यहाँ पे माता गा रही है, भगवान के गुणगान भी गा रही है और साथ ही साथ नारायण विष्णु को प्रार्थना भी कर रही है कि क्या, स्वविगत जरमर, जर मतलब बुढ़ापा, मेरे पुत्र को बुढ़ापा ना आए, जर मर, मर मतलब मृत्यु भी ना हो, किसी भी प्रकार की काया व्याधि जो है शरीर के लिए व्याधि ना हो, ऐसे में प्रार्थना करता हूं और कृपा कर कर मेरे पुत्र को आपका भक्त बना दीजिए। इस तरह से कहा जा रहा है। अभी देखो, अभी भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, उनके आंखें, भगवान कौन से वंश में जन्मे हैं? कौन से वंश में जन्मे? चंद्र वंश में जन्मे है कि नहीं? भगवान चंद्र वंश में है, लेकिन सूर्यवंशी भी बन गए। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा है भगवान श्री कृष्ण कभी मंगल आरती अटेंड करते हुए? किसी ने देखा भगवान श्री कृष्ण मंगल आरती अटेंड कर रहे 4:30 बजे? कभी नहीं। वो 6 बजे उठते हैं और वो भी माता के उठाने पर उठते हैं और सूरज उगने के बाद उठते हैं कभी कभी, इसीलिए वो सूर्यवंशी है। हम भी कई लोगों को तो यहाँ पे माता मेरा पुत्र वैष्णव बने, आपका भक्त बने। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। जो मंगल आरती अटेंड नहीं करता वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता। तो मंगल आरती जो अटेंड नहीं करते वो वैष्णव नहीं बन सकता। हम करते हैं, कितने लोग करते हैं रोज मंगल आरती अटेंड? नॉट अ सिंगल हैंड, एक भी हाथ नहीं। सब लोग 6 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं, कुछ लोग 7 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं। 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करने से क्या प्राप्त होता है? 6 बजे मंगल आरती करने से क्या प्राप्त होता है? 8 बजे मंगल आरती अटेंड करने से क्या प्राप्त होता है? और 10 बजे मंगल आरती अटेंड करने से क्या प्राप्त होता है? इसकी चर्चा हम फिर कभी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए कृष्ण कभी वैष्णव नहीं बन सकते, विष्णु के भक्त नहीं बन सकते, समझ गया ना? जो मंगल आरती अटेंड करेंगे वो वैष्णव है। यहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं और हम उनका आचरण करते हैं। यद आचरिति श्रेष्ठास तत्तवेतरो जना। हमारे भगवान ही मंगल आरती अटेंड नहीं करते तो हम क्यों करें? हम कभी तो एक बार जन्माष्टमी में करेंगे, है कि नहीं? रामनवमी में करेंगे, कभी तो एक बार करेंगे। ओके, देखो अभी माता तो मंथन करते करते भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गा रही है। अभी जब गुणगान गाते हैं तो भगवान भले नींद में भी क्यों ना हो उठकर वो भक्त के पास जाते हैं, लेकिन उस समय बड़े भूखे थे कृष्ण, बहुत भूखे थे। शायद हो सकता है कि पहले दिन खाए नहीं होंगे, थके होंगे
और सो गए होंगे, लेकिन इस दिन बहुत भूख लगा था उन्हें, बहुत भूख लगा था। भगवान वैसे तो आत्माराम है, उन्हें खाने की जरूरत है, आप भोग नहीं लगाए तो भी भगवान संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, भगवान आत्माराम है, लेकिन भगवान के सारे उपाधि जो जो पोजीशंस है, भगवत्ता, ऐश्वर्य, हाँ, षडगुण ऐश्वर्य जो हम कहते हैं, वो वृंदावन के अंदर नहीं, वृंदावन के बॉर्डर पर ही खत्म हो जाते हैं। वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण जो है, उन्हें भूख भी लगता है और उन्हें क्रोध भी आता है। हमको कहते हैं भगवत गीता में, क्रोध मत करो, सारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, लेकिन भगवान वृंदावन में उल्टा करते हैं। जो पढ़ाते हैं अर्जुन को, यहाँ पे उल्टा करते हैं। तो भगवान को क्रोध आया, तो यहाँ पे कहा गया है, उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंद थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर रह गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मंथन बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना है और दही मंथना बाद में। मंथन बाद में करो, पहले मुझे दूध पिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। इस तरह से भगवान क्रोधित हो गए। भगवान के लीलाएं जो है, इसीलिए इसको मधुर लीला कहा गया है। वृंदावन के बाहर भगवत्ता जब प्रदर्शित करते हैं, वो मधुर नहीं है, लेकिन माता पिता के साथ का संबंध, भाइयों के साथ, सखाओं के साथ, गैयों के साथ, पेड़ों के साथ, अन्य सभी वृंदावन के जो ब्रजवासी है, उनके साथ का संबंध जो है बड़ा मधुर है। क्यों हमें वो अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान हमारे जैसे लीला कर रहे हैं। समझ गए ना? हमारे बच्चे रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, इसलिए वो लीला बहुत मधुर है। अभी श्रीमद् भागवतम में देखिए, अगर ये लीला को पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम में, यहाँ कहा गया है, जब माता जो है मंथन करती थी दही का, तो भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, आते हैं और सीधा, एक तो जोर जोर से मंथन हो रहा है ना, आवाज़ भी आ रहा है। हमारे जीव गोस्वामी इसके विषय में बहुत कुछ और समझाए हैं। कीर्तन हो रहा है, हाँ, और मृदंग, ताल वगैरह सब बज रहा है, करताल भी बज रहे हैं। करताल क्या बने थे? कंकण बने थे यशोदा के। और मृदंग क्या है? बुड़ुक 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 बुड़ुक, ऐसा आवाज़ आता है कि ना मंथन करते समय? तो ये सब हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग वर्णन है। तो जब मंथन कर रही थी माता, भगवान श्री कृष्ण आकर सीधा मथनी को पकड़ते हैं, उस दंड को पकड़ते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पे जैसे ही दंड को पकड़ते हैं तो हाथ में लगना चाहिए ना, है कि नहीं? एक तो छोटा बालक है, 3-4 साल का बालक है, और सीधा दंड पकड़ रहा है। एक तो जोर जोर से मंथन हो रहा है, तो माता यशोदा डर गई। समझ गए ना? और भगवान पकड़े और उसको ऐसा लगा कि हाथ को लगा तो नहीं है। समझ गए? और भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे यशोदा माई को हक जता रहे, तेरा कार्य सब छोड़ दे और मुझे अपने स्तन का दूध पिला दे, ये हक जता रहे। ऐसे हमारे आचार्य भी बताते हैं। और दंड क्यों पकड़ा है, इसका वर्णन इतना सुंदर हुआ है। मयि प्रीते न भी कर्मणि उज्जिते
अपि कृतांत जा, कृतांत जा मतलब यमराज, समझ गया ना। हमें अनेक कार्यों के लिए बहुत प्रीति उत्पन्न होती है, भौतिक कार्यों के लिए हम बहुत आसक्त होकर वो कार्य करते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ उससे मिलता है, धन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो ऐसे कार्य करने वाले जो है या इस कार्यों में जो आनंद लेते हैं, उनके पास यमराज आते हैं और उन्हें पकड़कर नरक ले जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे मतलब आचार्य कहते हैं, यतो दंडधरो अस्मि अस्मिन अहम एवति अभोद्यात्। जब मेरे भक्त जब बन जाते हैं, ऐसे कर्मी लोग जब मेरे भक्त बन जाते हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं, मैं जानबूझकर उनके सारे कार्यों को रोक देता हूं। आप समझ रहे हैं? जैसे यशोदा माई के कार्य को रोक दिए, ठीक उसी तरह से भगवान यहां कह रहे हैं, मैं सारे भौतिक कार्यों को रोक देता हूं और छीन लेता हूं। और कुछ लोग कहेंगे अगर कार्य नहीं करेंगे तो फिर यमराज ले जाएंगे हमें। कार्य तो करना ही चाहिए, एक्शंस तो होने ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं, यतो दंडधरो अस्मि अस्मिन, यहां पे दंड पकड़ने वाला मैं हूं, यमराज नहीं। इसलिए मेरे भक्तों के कार्य को जब मैं रोक देता हूं और उसको भक्ति में आगे बढ़ाता हूं, तो चिंता मत करना, यहां पे दंड पकड़ा हूं मैं। यमराज तुम्हारा बाका भी मतलब बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ भक्ति करना है, ऐसे यहां पे सिखाया जा रहा है। तो आगे जो है, अभी थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए सीन में। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मैया यशोदा मई स्तनपान करा रही है कृष्ण को, और कृष्ण एकदम आनंदित दूध पी रहे हैं, और कृष्ण यशोदा के मुख को देख रहे हैं, और यशोदा मंथन करते करते कृष्ण के मुखचंद्र को भी देख रही है, और दोनों इस तरह से आनंद ले रहे हैं। और चूल्हे में दूध रखा गया है, चूल्हे पर क्या है, दूध रखा गया है। तपेले में हम रखते हैं ना गर्म करने के लिए दूध। अभी वहां पे दूध सोच रहा है, आपने सुना है कि नहीं, दूध सुसाइड किया है, ऐसा सुना है कि नहीं? हाँ, इस लीला में सारे लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग सुने हैं। हाँ, कि ये देखकर देखो कृष्ण वहां पे स्तन का दूध पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, अब मेरा क्या काम, मैं सुसाइड कर लूंगी, है ना, ऐसा। तो चूल्हे पर वहां पे दूध रखा हुआ है, और यहां स्तनपान यशोदा माई कराते कराते मंथन भी कर रही है। तो हमारे कुछ आचार्य ऐसे समझाते हैं, हाँ, ये भी दूध है और स्तन में भी दूध है, दोनों समजातियां है, वो भी दूध है और ये भी दूध है। समजाति मतलब समझते हो? हाँ, एक ही जात के। हाँ, तो यहां पे कहा गया है, एक गॉड ब्रदर या एक गुरु भाई भगवान के करीब पहुंचता है तो दूसरा गुरु भाई जलने लगता है। आप समझ रहे? वो जलने के कारण हुआ क्या, इतना जल जा रहा है कि वो अभी क्या फायदा, मेरा रहकर क्या फायदा। भगवान ने तो स्तन को, हाँ, स्तन से पान कर रहे हैं दूध का, अब तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। लेकिन कृष्ण तुरंत यशोदा माई के हृदय में ये भर देते हैं कि मेरा गुरु भाई वहां पे जल कर मर रहा है, तुम जाओ तुरंत। आप समझ रहे हैं? तो तुरंत यशोदा माई जाती है और
उस दूध को, उफनते हुए दूध को रख देती है। अभी देखो, एक चीज यहां पे समझने जैसी है, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तों का संग जो है, जो नियमित रूप से प्रतिदिन संग करते हैं, हर हमेशा भक्तों के साथ जुड़े रहते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। अभी 2 दूध में से एक दूध जो है चूल्हे पर है और एक दूध डायरेक्टली संग कर रहा है यशोदा माई का। अटैच्ड है कि नहीं? हाँ, डायरेक्टली संग कर रहा है। एक दूध भक्त का संग कर रहा है, मतलब हर हमेशा भक्त के साथ है, और एक दूध चूल्हे पर है। तो कौन कौन प्रिय होगा कृष्ण को? कौन प्रिय होगा? जो भक्तों का नियमित रूप से हर हमेशा संग करता है वो प्रिय है। इसलिए कृष्ण उस दूध को स्वीकार किए और उस दूध को जलने पर छोड़ दिए। ये लीला से ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हर हमेशा, जो भक्त हर हमेशा भक्तों का संग करता है, वही भक्त कृष्ण को प्रिय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, स्तन का दूध पान बड़े आनंद से किए, फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि मेरा दूसरा गुरु भाई जो है वो आत्महत्या करे। तुरंत यशोदा माई के हृदय में स्फुरित करते हैं और यशोदा माई तुरंत कृष्ण को पटक देती है और जाकर चूल्हे पर से दूध उतार देती है। अभी देखो, यहाँ पे और एक रियलाइजेशन है। यहाँ कहा जा रहा है, क्यों चूल्हे पर का दूध जो है क्यों उबल कर आत्महत्या कर रहा था। हमारे आचार्य इस तरह से समझाते हैं कि जो भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ, उसके सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? या फिर भौतिक जगत का पूरा ताप भी नष्ट हो जाता है। भगवान तो सामने खड़े हैं तो भी मैं जल रहा हूं। संसार दावा नललीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। हम सब संसार में जलते हैं, हर हमेशा दुखी रहते हैं। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वो संसार से मुक्त होना चाहिए। हाय हाय कैसे हुआ कि भगवान सामने होते हुए भी मैं जल रहा हूं इस संसार में, मेरी मुक्ति कब होगी? इसीलिए जान देने पर तुला है। इस तरह से भी देखा जाता है। अभी मैया दूध उतारने के लिए गई वहां पे, और भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया। पहले एक तो भूखे और आधा ही कार्य हुआ था, अभी जस्ट थोड़ा ही पिए थे दूध और तुरंत कृष्ण को पटक कर मैया चली गई। कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। हम जानते हैं ना, कभी कभी हम ये गाते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु, हाँ, ज्वलंतम सर्वमुखम, ये भी कहा गया। भगवान के अनेक जगह मुख है। तो भगवान गुस्से हो गए, गुस्सा हो गया यहाँ पे, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई। वैसे तो भगवान वृंदावन के बाहर तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम गाते हैं कि नहीं? हम सुना है कि नहीं? शांत है भगवान, बट यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे। लेकिन लघु विष्णु है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। महाविष्णु नहीं है यहाँ पे, 3 साल के बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा दर्शित किया जा रहा है यहाँ पे, समझ गए ना? इसलिए वो अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कहा गया है, हाँ, कि कृष्ण बहुत गुस्से हो गए और अपने दांतों से नीचे वाला होठ दबाने लगे।
गुस्सा होता है तो हम करते ना, ऐसा करते, बच्चों को मारते समय वगैरह हम ऐसे होठ दबा देते हैं, समझ गया, जिसको हम सेल्फ वायलेंस कहते हैं। अगर सपोज गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल नहीं सकते तो अपने आप पर निकाल देते हैं, गुस्सा निकालते हैं कि नहीं? हाँ, सामने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली है भाई, उसको मार नहीं सकते, तो गुस्सा अपने आप पर निकाल देते हैं हम। तो भगवान भी वैसे यहाँ पे लघु विष्णु है, छोटे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्या बोले अभी माँ को, गुस्सा आ गया और दांत चबाने लगे, दांतों के माध्यम से होठ चबाने लगे। नीचे वाले होठ को अधर कहा गया है, सुना है? अधर, अधर कहा गया, नीचे वाले होठ को अधर कहा है। तो हमारे आचार्य जिस तरह से समझाते हैं, धरा आश्रितम इहाधुना यदि करोमि मे ऋतफलम गमिष्यति ततो न किम विफल भावम आत्मवृतम धराक्षतिर इयम जननी अपि। ओके, धरा आश्रितम। अभी भगवान श्री कृष्ण कुछ भी उठाकर, अभी देखो कुछ कुछ मैया जो है कभी कभी गुस्सा आता है तो बर्तन पटकते हैं, और कभी कभी हम ऑफिस में भी अगर हमें किसी एम्प्लॉय से गुस्सा आता है तो हम बुक्स पटकते हैं, पता नहीं क्या क्या पटकते हैं, धरती पर पटक देते हैं ऐसा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण है, जब पृथ्वी पर भार हुआ था पापों का, राक्षस बहुत पाप करने लगे थे और भार हुआ था, और तब शिवजी और ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ आए थे और मैंने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे भार को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें सुखी कर दूंगा। तो पृथ्वी का दूसरा नाम है धरा, है ना, धरा आश्रित। अभी भगवान कुछ गुस्से से जमीन पर पटकने की जगह नहीं पटकते, क्यों? क्योंकि मैं पृथ्वी को कैसे मार सकता हूँ, मैंने वचन दिया है उसकी रक्षा करूंगा, ऐसे मैंने वचन दिया है, कैसे मार सकता? धरा आश्रितम इहाधुना यदि करोमि मे ऋतफलम, मैं तुम्हें नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए सेल्फ वायलेंस करने लगे। अधरा, समझ गए ना, क्या किए? सुखार्पण धृतव्रतो कृत किला अधरम क्षति, मतलब अपने अधर को ही चबाने लगे। आप देखो शब्दों का कितना सुंदर इधर ये किया गया, रचना की गई है। धरा को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उल्टा अपने अधरा आश्रितम, अधर का आश्रित लिए वहां पे दादों से चबाने लगे, गुस्सा वहां पे निकालने लगे। इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। और वैसे भी यशोदा माई का पहले का नाम, पूर्व जन्म का नाम धरा था। अभी मैं कैसे धरा पर गुस्सा कर सकता हूं? एक ये भी माँ है, पृथ्वी भी माँ है, जानते हैं ना, 7 माँ के रूप है। राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, हाँ, जन्म दी हुई माँ, ये भी माँ है। राजा की पत्नी माँ है, ब्राह्मण की पत्नी भी माँ है, ऐसे 7 माँ है। गाय भी माँ है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी माँ है। समझ गया? तो भगवान अधरा आश्रित हो गए। अभी देखो हुआ क्या, यहां पे हमारे आचार्य बताते हैं, यशोदया विहीनस्य पुंसः स्याद इदृग इव हि कृत्य जातम इति व्यक्तम कृष्णादर्शी तच्छलत। ऐसे क्या है कि यशोदया का दूसरा अर्थ भी है यश देने वाली और दया दिखाने वाली। आप जानते हैं यशोदा, जब हम जप करते हैं, यशोदा का नाम लेते हैं, यशोदा की पूजा करते हैं, यशोदा का स्मरण करते हैं, तो हमारा यश और कीर्ति बढ़ने लगता है और हमारे हृदय में भी अन्य जीवों के प्रति दया उत्पन्न होती है। तो यशोदया विहीनस्य, अभी भगवान का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यशोदा मेरे से दूर गई है,
मतलब मेरा यश भी चला गया और मुझ पे दया भी कोई नहीं दिखा रहा है, तो स्वाभाविक है गुस्सा होना। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे ऐसा कहा, यशोदया विहीनस्य पुंस स्याद इदृग इव हित, ऐसा कृत्यम जातम, इसलिए ऐसा कृत्य किए हाँ, जो अपने आप पर ये हो, नॉन वायलेंस करने लगे इस तरह से। अभी मां वहां पे गई और भगवान ने क्या किया, पृथ्वी पर कुछ पत्थर लेकर पटकने की जगह सीधा जो मंथन हो रहा था उसको पत्थर लेकर मार दिया, उस मटके को तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा पूरा दही और कुछ कुछ मक्खन बना हुआ पूरा घर में फैल गया। इसका अर्थ है मटका कुछ छोटा नहीं था, समझ गए ना, मटका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था मटका, और मैया बैठकर उसको मंथन कर रही थी। और जैसे ही कृष्ण उस मटके पर, क्योंकि भूख तो लगी थी, आधा ही तृप्त हुआ था, तो और भी क्या करे, अभी हाथ तो नहीं पहुंचता है, इतना बड़ा मटका हाथ तो नहीं पहुंचता है, तो फिर क्या किया उन्होंने, बाजू में जो पत्थर या जो भी है उसको लेकर उसी मटके को फोड़ दिया और पूरा धब 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 पूरा घर पे फैल गया, दही जो है फैल गया, और उसको खाने लगे। उसको क्या करने लगे, खाने लगे, क्योंकि यशोदा माई जो है वहां पे गई है, चूल्हे से दूध उतारने के लिए गई, उतने समय में ये कार्य हुआ, और देखा कि यशोदा माई आ रही है, क्योंकि उस समय लेडीज लोग पायल डालते थे, पता नहीं आजकल बहुत कम लेडीज डालते हैं, तो पायल के माध्यम से पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और हर एक के घर में अलग अलग प्रकार के ध्वनि के पायल पहनाया करते थे, ताकि पता चले कौन आ रही है, बहू आ रही है कि मेरी पत्नी आ रही है कि मेरी माँ आ रही है, हर एक के पायल अलग अलग होते थे, जिसके कारण पता चलता है कौन आ रहा है। तो यशोदा माई का पायल जो है उससे कृष्ण को पता है ये मेरे माँ का ही पायल है, अभी आ रही है, ध्वनि धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, पहले एकदम सॉफ्ट था, फिर थोड़ा और थोड़ा ऐसे बढ़ते गया, तो उसे पता चला कि मेरी माँ आ रही है, अब क्रोधित हो जाएगी और मुझे मारेगी, इसलिए भगवान क्या किए, वहां से भाग के चले गए, वहां से भाग के चले गए। और यशोदा आई, आने के बाद देखा कि पूरा घर में दही फैला हुआ है, और ये कार्य किसका है, किसने किया, ये सोचने जैसी बात है, मेरा बालक थोड़ी ऐसा कार्य कर सकता है, किसने किया, ये सोच रही है, और सोचते उसे पता चल जाता है कि उस दही पर पैर रखकर जब गया है तो दही पैर के चिन्ह भी गिरेंगे कि नहीं, कहाँ गया है, ऐसा है ना, उस पर से पता चलता है कि ये किसका कार्य है, मेरे लल्ला का ही कार्य है, ये और कोई नहीं कर सकता है, उसी ने किया होगा, क्योंकि डर के कारण वो तुरंत वहाँ से भाग के चला गया। मैं चिन्ह देख रही हूँ उसके पैर के, उसके चरण के चिन्ह देख रही हूँ, वहाँ से वो भाग गया है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान के पदचिन्हों पर या उनके आदेशों पर जब देखकर चलते हैं तो भगवान प्राप्त होते हैं, समझ गया ना। यशोदा माई को कैसे भगवान प्राप्त है, कैसे पता चला कि ये मेरे पुत्र ने ही किया है, क्योंकि उन्हें उनके चिन्हों से वो चली गई वहाँ से, हाँ यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इस तरह से ढूंढते ढूंढते वो गई। तो यहाँ पे समझाया गया है कि भगवान के पदचिन्हों को पकड़कर चलने से भगवान की प्राप्ति होती है, समझिए ना, इस तरह से। तो भगवान चिन्ह को छोड़ के गए ताकि पता चले कि मैं कहाँ हूँ। तो समझाया जा रहा है कि हम भगवान के आदेशों का पालन या उनके पदचिन्हों पर वो जो कह रहे वैसे चलेंगे तो भगवान
भगवान का पता लग जाता है, एड्रेस पता चलता है कि कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं भगवान। समझ गए ना, इस तरह से कहा गया। और एक दूसरी बात है, अभी यशोदा माई एक्चुअली इतना पूरा फैल जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान होने के कारण गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितने समय का दूध, कितने गैयों का दूध इतने बड़े मटके में, और पूरा खत्म हो गया। वो गुस्सा आने की जगह वो एक न्याय शास्त्र का स्मरण कर कर हंसने लगती है, क्या हुआ ये, ऐसा बोल के हंसने लगती है। तो यहाँ हमारे आचार्य न्याय शास्त्र में से कहते हैं वधूमश मापन न्याय कहा गया इसे। यह सुंदर है बहुत, सुनिए इसको। हाँ, वधूमश मापन न्याय। वधू मतलब बहू। एक बार उज्जैन में क्या हुआ था, एक ब्राह्मण चावल दान करता था, मुट्ठी भर चावल रोज, समझ गया ना, रोज जितने भी भिखारी आ जाए हर एक को मुट्ठी भर चावल देकर दान करता था। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी, उसके घर के खुद के चावल खत्म हुए, उसको बाजार में से खरीदना पड़ा चावल, और रोज ऐसे होने लगा। फिर एक बार सोचा मेरा हाथ तो बड़ा है, हाँ, मेरे हाथ से चावल जो है ज़्यादा जाता है, मेरे बहू के हाथ जो है ना बहुत छोटे हैं। बहू के हाथ क्या है, छोटे हैं। कल से ये कार्य मैं मेरे बहू को दे दूंगा, बहू कल से तू दान करना। और बहू बहुत सुंदर भी होती है, गोरी होती है, सुंदर होती है, बड़ी आकर्षित होती है। तो नेक्स्ट डे से बहू दान करने लगी। तो सारे जो मांगने के लिए आने वाले थे उस बहू को देखने लगे, क्या सुंदर है ये स्त्री, कितनी सुंदर है। देखते देखते अन्य गांवों में फैल गया ये, और सारे बाजू वाले गांव के भिखारी भी आकर दान मांगने लगे यहाँ पे। इसे कहा गया वधूमश मापन न्याय। एक तो बचाने के लिए गया मगर नुकसान बहुत हुआ। ठीक उसी तरह से यशोदा माई इसको देखकर हंस रही, मैं छोटे एक तपेले के दूध को बचाने के लिए गई लेकिन इतना बड़ा नुकसान करके रही। समझ गया ना, छोटा एक तपेले में जो दूध है उसको बचाने के लिए गई मगर इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसको देखकर हंस उठी। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो भगवान क्या किए, श्री कृष्ण क्या किए कि वहां से तो भाग के गए थी, और यशोदा में यहाँ पे आई, देखी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो वहां तो कृष्ण नहीं थे। तो कृष्ण दूसरी जगह जाकर उखल को उल्टा कर कर उसके ऊपर बैठकर बंदरों को खिलाने लगे। माखन जो है, अन्य मटके में से माखन वगैरह सब निकालकर बंदरों को खिलाने लगे। अभी हमारे आचार्य के बंदरों को खिलाने लगे, क्यों? क्योंकि राम अवतार में यही बंदर राम को सहायता किए थे और मैंने उनको कुछ दिया नहीं, इसलिए इस समय मैं अपने हाथों से उनको माखन खिलाऊंगा। ऐसी एक व्यवस्था, समझ गया ना, किया। अभी देखो, पुरुष सूक्त कहो या अन्य, जैसे हम अभी कह रहे थे सर्वमुखम उग्रम वीरम महाविष्णु सर्वमुखम, भगवान के मुख सब जगह है, इसलिए उनके 10 जगह आंखें हैं। एक तो कृष्ण चोर है, इस भौतिक जगत में चोर को 2 आंखें होते हैं, वो भी बहुत बड़ा है, फिर भी मिलते नहीं है। अभी देखो भगवान को सर्वतोमुखम, भगवान को 1000 आंखें हैं और बंदरों को वितरण कर रहे हैं, तू भी खा, तू भी खा, तू भी बहुत बड़ी सहायता की थी मेरे, किया था, तू भी खा ले। ऐसे एक एक करके सारे बंदर आने लगे। अभी हजारों संख्या में बंदरों ने सहायता की थी राम की, हाँ, तो हजारों संख्या में यहाँ पे खिला रहे।
और यशोदा माई दूर से देख रही है पीछे से, ये क्या हो रहा है, समझ गया ना। और भगवान की आंखें पीछे भी है। ऐसा कोई चोर हो जिसको 100 आंखें हो तो क्या सक्सेसफुल होगा चोरी में, है कि नहीं। 2 आंखें होते हुए भी चोर सक्सेसफुल होते हैं। अभी भगवान सर्वतोमुखम, हजारों आंखें हैं, और पीछे के आंखों से भगवान देख रहे हैं, यशोदा मैं वहां देख रही है। अभी उसके हाथ में छोटी छड़ी है, अभी लेके भागेगी, समझ गया ना। ऐसा नहीं कि 2 आंखें यहाँ पे है, लेकिन भगवान देखते हैं, वो देख चुके कि पीछे से मेरी माँ मुझे देख रही है। हाँ? अभी देखो, जिसको 2 आंखें है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जिसको 1000 आंखें होंगे तो उसको पकड़ेंगे कैसे। उसको तो पता चलता कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो यशोदा माई धीरे से जाकर उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन भगवान तुरंत उस उखल पर से कूद कर भागने लगते हैं। यशोदा माई सोचने लगती है, तेरे सारे उपाधियों को अब मैं दिखाती हूँ, तू जो भी पोजीशन प्राप्त किया है ना, तेरी भगवत्ता, अब सारे भगवत्ता तेरी नष्ट कर दूंगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, हमारे आचार्य बताते हैं, उपाधि, उपाधि मतलब पोजीशंस, समझ गया ना। हमें भी जब कोई पोजीशन प्राप्त होता है तो दूसरे जलने लगते हैं। तो भगवान सबसे ऊंचे पोजीशन पर है ना, और उनके नीचे पोजीशन पर ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, सारे देवता आते हैं, और सब हम जैसे मनुष्य इन सभी को देखकर डरने लगते हैं, और हमारा कार्य डर के कारण करते हैं। अब यशोदा मैं सोचने लगती, तेरे सारे पोजीशन, उग्रम, उग्रम, अवीरम, मुखम, ऐसे सब, मतलब इस तरह से सारे पोजीशन को नष्ट करने की सोचती है, और एक छोटा छड़ी लेकर भागने लगती है, और कृष्ण के पीछे भागती है, और कृष्ण भागने लगते हैं डर के कारण। तो यहाँ पे अवीरम हुए, भगवान वीरम नहीं है, अवीरम, और उग्रम भी नहीं है, अउग्रम है। डर गए भगवान कृष्ण, डर गए, और लघु विष्णु तो है ही, समझ गया। हाँ? तो इस तरह से यहाँ पे समझा गया। और यशोदा भाग रही है कृष्ण के पीछे, और कृष्ण दौड़ रहे हैं, और यशोदा माई थोड़ी ऐसी भी थोड़ी मोटी है, समझ गए ना। उनका शरीर जो है थोड़ा मोटा है, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, भागवतम में वर्णन किया है। यशोदा में थोड़ी मोटी है, और कृष्ण एकदम चपल है। उनका भागना और यशोदा का भागना बहुत अंतर है, और थोड़ा भी भाग लेती यशोदा तो हाँफने लगती है, और कृष्ण तो ऐसे ही भागते हैं। तो हिस्ट्री में अगर कोई भगवान को डर दिखाए है तो वो यशोदा है। इतिहास में अगर किसी से भगवान डरते हैं, कृष्ण डरते हैं, तो वो किससे डरते हैं? यशोदा से डरते हैं। अपने बाप से भी नहीं डरते, यशोदा से डरते हैं, समझ गए ना। तो सिर्फ अभी उसको पता है कि मेरा बालक जो है मुझसे डरता है, इसीलिए वो छोटी छड़ी ली है, और पतली छड़ी है, ऐसा कुछ मोटा दंड नहीं है लेकर, जैसे स्कूल में केन से मारते हैं, ऐसा छड़ी नहीं है। एक छोटी सी कुछ ऐसे पड़ी होगी, किसी पेड़ का गिरा हुआ, वो छड़ी लेकर भाग रही है, और उस छड़ी को भी देखकर कृष्ण डर रहे हैं। हाँ? जो यद बिभेति स्वयं भयम, डर को भी डर लगता है कृष्ण को देखकर। यमराज भी डर जाते हैं कृष्ण को देखकर, सूर्य भी डर जाते हैं, डर के कारण प्रकाश देते हैं, वायु भी डर के कारण बहने लगता है। तो जिसको डर के मतलब जिसको देखकर डरते हैं, और वही खुद अभी यशोदा को देखकर डर रहे और भाग रहे। अभी यहां पे हमारे आचार्य एक इस तरह से बताते हैं कि जब भी किसी भक्त के हृदय में लेश मात्र भी भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति गुस्सा आ जाता है, या ईर्ष्या द्वेष होता है। अभी देखो,
यहाँ पे यशोदा पीछे दौड़ रही है और कृष्ण सभी जगह देख रहे हैं कहाँ से मैं सटक जाऊं, सभी जगह देख रहे हैं, लेकिन पीछे यशोदा को नहीं देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? चित्र कभी देखो तो भगवान सभी जगह देख रहे हैं लेकिन यशोदा को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे आचार्य समझाते हैं यशोदा के मन में भगवान के प्रति थोड़ा क्रोध था। तो हमारे भक्तगण समझाते हैं कि भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति थोड़ा भी अगर क्रोध है तो भगवान उससे मुंह हटा देते हैं। बाकी सब जगह देखेंगे लेकिन उस भक्त के पास नहीं देखेंगे उस भक्त के पास नहीं देखेंगे, भले जो होना है हो। समझ गया? इसलिए भक्तों के प्रति ईर्ष्या द्वेष करने से भगवान अपना मुख फेर लेते हैं, वहां पे देखते नहीं, वहां से दूर भागते हैं। ऐसे हमारे आचार्य समझाते हैं। सूक्ष्म व्यत्रा, सूक्ष्म मतलब थोड़ा भी, समझ गए ना, थोड़ा भी अगर गुस्सा है, थोड़ा भी ईर्ष्या है, द्वेष है, तो भगवान अपने से मुख फेर कर दूसरी जगह देखने लगते हैं। ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया। अभी फाइनली भागते हैं और बहुत लंबे समय तक माता को थकाते हैं, थका कर पकड़े जाते हैं क्योंकि पसीना पसीना हो रही है, समझ गया, और हाफ रही है, उसका शरीर थोड़ा मोटा है तो ज़्यादा भाग नहीं सकती है और भागी भी बहुत है। इसलिए कृष्ण दयावश होकर यशोदा के हाथ को लग जाते हैं, यशोदा मई उन्हें पकड़ लेती है। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं। मदर यशोदा हाउएवर कुड नॉट इजीली कैच द फास्ट रनिंग चाइल्ड बिकॉज ऑफ हर थिन वेस्ट एंड हैवी बॉडी। उसका शरीर जाड़ा है इसलिए पकड़ने, लेकिन कृष्ण को दया आया, अभी बहुत हो गया, पसीना पसीना हो गई है, समझ गया ना। क्योंकि जब भक्त ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत तपस्या करता है, तो भगवान दयावश होकर प्रकट हो जाते हैं। तपस्या को देखकर, साधना को देखकर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हमें लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट नहीं हुए और कितने समय से 2 जन्म हुआ, 10 जन्म हुआ, 100 जन्म हुआ, अभी तक भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे। हमारा कार्य साधना जारी रखना चाहिए, भगवान दयावश होकर प्रकट हो जाएंगे, ऐसे कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पे समझाया गया है कि भगवान दयावश होकर यशोदा के हाथ को लग जाते हैं और यशोदा पकड़ लेती है, उन्हें फाइनली पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद भगवान रोने लगते हैं, डर के कारण रोने लगते हैं, और रोते हैं तो आंख में से आंसू निकलते हैं। उनके गाल लाल है। लाल गाल होने का कारण क्या है? क्योंकि मैया बार बार उन्हें चूम लेती है। हम सब स्त्रियां जो है कॉस्मेटिक्स लगाकर अपने गालों को लाल करते हैं, लेकिन ये नेचुरल लाल है कृष्ण के गाल, क्योंकि मैया और अन्य वात्सल्य भाव के सारे गोपियां जो है माँ के समान के, सब भगवान के गालों को चूमते रहती है। इसके कारण उनका रेपुटेशन बहुत बढ़ जाता है भगवान को सारे गोपियां चूमने लगती है, इवन पिता भी चूमते हैं, सारे सब चूमते हैं, इतना सुंदर है कृष्ण, तो रेपुटेशन उनका बढ़ता है। इसलिए लल्ला फेमस हो जाते हैं बहुत। ओ कृष्ण लल्ला आ गया, लल्ला आ गया। सब लोग अपने पुत्र को इतना नहीं करेंगे जितना कृष्ण को करते हैं प्रेम। तो अभी देखो काजल लगा हुआ है आंखों में, अभी आंखों से आंसू निकलेंगे तो काजल भी बहकर पूरे गाल को लाल की जगह काला करेगा, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सारे गोपियां बोलेगी हम इतने समय से यशोदा को समझा रहे थे, तेरा नटखट बालक हमारे घर पे आकर चोरता है मक्खन, तू मानती नहीं थी। समझ गया ना? क्योंकि कृष्ण प्रूफ करके दिखाते थे कि मैं चोरी नहीं किया हूं, किसी के घर में चोरी नहीं करता। अभी मेरा रेपुटेशन तो चला जाएगा, सारे गोपियां समझ जाएगी हाँ यशोदा को अब पता चला कृष्ण चोर है। समझ गए ना? कुछ तो भी ऐसा कार्य किया है जिसके कारण किसी ने गुस्सा किया है उसको, इसलिए कृष्ण रो रहा है। अभी रोएंगे तो होगा क्या?
सारा काला जो है, काजल का काला गालों पर आ जाएगा तो रेपुटेशन खराब होगा, सब लोग समझ जाएंगे कि मैंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण मुझे गुस्सा, मतलब मुझ पर गुस्सा हुए हैं कुछ लोग, रेपुटेशन खराब हो जाए। और दूसरा भी ये भाव है हमारे आचार्यों का। भगवान जब अर्जुन को विराट रूप दिखाए थे, 11वें अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो भगवान के दो आंखें जो है सूर्य और चंद्र है, जानते हो ना? हाँ, भगवान के दो आंखें जो है ये सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र के माध्यम से भगवान हर हमेशा हमें देखते रहते हैं। हम भले कोई भी कार्य क्यों ना ये करें, सारे कार्य भगवान से छिपा नहीं है, समझ गया? तो सूर्य और चंद्र, और साथ ही साथ अभी भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी भी है और सूर्यवंशी भी है, समझ गया ना? तो यहां पे समझाया गया है, कथम सहे नवीति रोधनक छलत तद अंजनम क्षलयाति स्म पाणिना। होगा क्या? श्रयो कलंकम, मेरे दोनों कुल को कलंक लगेगा। अब देखो, ध्यान से सुनो, भगवान राम के रूप में सूर्यवंशी में अवतरित हुए, वहां पे उनकी ख्याति बढ़ाई, अपनी ही नहीं लेकिन अपने वंश की ख्याति बढ़ाई। और इवन चंद्रवंश में भी भगवान अपनी ख्याति बढ़ा रहे। अभी बढ़ाते बढ़ाते अगर यहाँ पे हॉल्ट आ जाए, हाँ, तो सूर्य और चंद्र ये दोनों वंश है, और उनके यहाँ से आंसू निकलकर पूरा काला दाग लग रहा है, तो मेरे वंश को कलंक लगेगा। इसलिए साइड में से वो आंसू निकाल रहे ताकि ये नीचे तक पहुंचने नहीं दे रहे। इस तरह से ये भाव से समझाया गया है, समझ गया ना? अभी यशोदा माई जैसे ही पकड़ी कृष्ण को, तो बांधने से पहले वो कहती है, बोल लला किसने मटकी फोड़ी? अभी मुझे बताओ, कृष्ण झूठ बोलेंगे क्या सच बोलेंगे? बताओ। हाँ, झूठ बोलेगा। आप कृष्ण के ऊपर लालछन लगा लो प्रभु। झूठ बोलेंगे, बट कृष्ण जो है सच झूठ बोलते हैं। सच झूठ बोलते हैं। अब देखो, इसके पीछे का तात्पर्य यह है, अभी भगवत गीता पढ़ो या भागवतम पढ़ो, कृष्ण के विषय में जब वर्णन हो रहा है तो उसके कई अर्थ बनते हैं, एक अर्थ नहीं होता है, कई अर्थ होते हैं। तो अभी यशोदा माई कह रही है, लल्ला किसने मटकी फोड़ी? बोल। भगवान ने पनिशमेंट दिया, परमात्मा ने क्या दिया है? दंड दिया है, इसलिए मटका फूट गया। अभी परमात्मा है कौन? सच झूठ, मैं नहीं फोड़ा और मैंने ही फोड़ा, समझिए ना? भगवान सच झूठ बोलते हैं और झूठ सच भी बोलते हैं, झूठा सच और सच्चा झूठ। इसलिए उनके बातों में बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप समझ रहे हैं? इसको सच झूठ कहा गया है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। और आगे कहती है, तूने माखन चोर कर बंदरों को खिला रहा है। हाँ, मैंने कहा खिलाया? जिसने बंदरों को निर्माण किया है वो खिलाया रहा है, मैंने नहीं खिलाया बंदर को, समझ गए ना? ये बंदरों को कौन क्रिएट किए, कौन जन्म दिए? भगवान ने जन्म दिया है, भगवान खिला रहे, मैंने खिलाया। तो इस तरह से मैया डांटते डांटते आखिर इस तरह बोलते, तू झूठा है, समझ गए ना? तू बहुत झूठा है, इस तरह से बोलते हैं। और माँ को लगता है कि अभी फोड़ा तो उसने ही है और बंदरों को उसने ही खिलाया है, और माँ के और कृष्ण कह रहे हैं भगवान ने फोड़ा है, दंड दिया है, भगवान जिन्होंने बंदरों को बनाया वो खिला रहे हैं। तो माँ को लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। तो जैसे डांटती है माँ को, माँ डांटती है, यशोदा माई भगवान को, कृष्ण को डांटती है,
तो कृष्ण इतने क्रोधित हो जाते हैं, ए हेलो यशोदा माई, झूठे पैदा होंगे तेरे बाप के घर में, मेरे बाप के घर में कोई झूठा नहीं पैदा हुआ है। ये हमारे जीव गोस्वामी समझाते हैं इसको। मेरे बाप के घर में मतलब, हाँ, नंद बाबा के घर में कोई झूठा और चोर नहीं पैदा होता है, पैदा होंगे तुम्हारे बाप के घर में। इस तरह से यहाँ पे यशोदा, क्योंकि उसका रेपुटेशन जा रहा है, अब मेरे वंश का रेपुटेशन खराब हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कृष्ण इस तरह से यशोदा को डांटते हैं। और अभी कभी कभी देखो हमारे बच्चे भी, एक बार मुझे अनुभव है, हमारा बलराम किधर है? बलराम को जब एक बार मैंने डांटा था, वो भी मुझे डांटने लगे इस तरह से, जानते हैं मैया कैसे डांटते। तो कृष्ण भी इसी तरह से डांटते और आनंद लेती है यशोदा। जब बच्चे डांटते हैं इस तरह से उल्टा, तो माँ को आनंद आता है, मतलब ही इज प्रोटेक्टिव, वो अपनी रक्षा करना जानता है, इससे माँ खुश हो जाती है। नहीं तो सिर्फ मार खाते रहेगा तो बाहर वाला भी कोई मार के जाएगा, है क्या नहीं? और बाहर वाले से मार खाकर आएगा तो माँ का भी मार खाना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए कृष्ण उल्टा मैया को डांट कर बताते हैं, आई एम प्रोटेक्टिव, चिंता मत करो, कोई भी डांटता है कोई भी मारता है तो मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ। और मैया यहाँ पे हंस रही है कृष्ण के डांट से, तेरे बाप के घर में पैदा हुए होंगे, मेरे बाप के घर में नहीं। जब ऐसे कृष्ण कहते हैं तो यशोदा हंसने लगती है, समझा? ओके ठीक है, मैं तेरे को बताती हूँ अभी। तो आके रस्सी लेके आती है, और हमारे भागवतों में वर्णन है, यशोदा माई एक रस्सी लेकर बांधने लगती है तो 2 उंगलियां कम पड़ते हैं, इसलिए दूसरा रस्सी लेके आती है। गैयों के गले में जो बंधा हुआ रस्सी है, खूंटे को गाय को जो बांधते हैं, वो रस्सी निकाल के लेके आती है और उसको गांठ बांधकर वापस बांधने लगती है, वापस 2 इंच कम पड़ने लगता है रस्सी। इस तरह से कई अनेक रस्सी लेके आती है, फिर भी कम पड़ता है, 2 उंगलियां 2 इंच कम पड़ने लगता है। यशोदा में एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, ऐसा कैसे हो रहा है? और जानते हो, भगवान के उदर में ही असंख्य ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड, जो एंटायर क्रिएशन जो है, सिर्फ भौतिक जगत ही नहीं, आध्यात्मिक जगत भी भगवान के उदर में है, और उसको, उस उदर को बांधना बहुत कठिन है। इसलिए हर हमेशा रस्सी कम पड़ रही थी। और दूसरे हमारे आचार्य समझाते हैं, हाँ, भगवान जिसको देखते हैं वो मुक्त हो जाता है, समझे ना? भगवान के दर्शन जिसको हो जाते हैं, या भगवान जिसको दर्शन देते हैं, वो मुक्त हो जाता है। और भगवान के सामने रस्सी है, रस्सी को देख रहे भगवान, तो रस्सी तो मुक्त हो गया है। और एक मुक्त आत्मा दूसरे जीव को बद्ध कैसे करेगा, कैसे बांध पाएगा? बांध पाएगा? एक मुक्त आत्मा दूसरे जीवात्मा को मुक्ति देने का है, भाई इसका भी उद्धार हो जाए, ये भी भगवान का भक्त हो जाए, भक्त बन जाए, ऐसी इच्छा करता है कि नहीं? एक भक्त दूसरे पतित जीवात्मा पर ऐसा उद्धार करने का प्रयास कर कर मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। और भगवान तो यहाँ सामने खड़े हैं और देख रहे हैं किसको? रस्सी को देख रहे हैं, और वो तो मुक्त हो गया। और वो मुक्त आत्मा कैसे बांध सकता है कृष्ण को? ये भी हमारे आचार्य समझाते हैं। और दूसरा ऐसे भी समझाया गया है, ऐसा भी एक भाव है, तो अगर भगवान को बांधना है, भगवान को अपने वश में अगर करना है, हाँ, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि 2 उंगलियां कम पड़े थे ना, हर हमेशा 2 उंगलियां कम पड़ रहे थे, तो 2 चीज़ों की, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान अपने वश में आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पे समझाया गया है। और आखिर में भगवान बंधे गए। और प्रभुपाद इसको इस तरह से लिखते हैं,
Then the Lord Krishna appreciated the hard labor of his mother and being compassionate upon her. दया खाकर, जो यशोदया है उसी पर दया खा रहे, समझ गए ना? क्योंकि अब यशोदा में ही तो दया नहीं दिखा रही है, इसलिए अभी मुझे ही दया होकर बंधे जाना पड़ेगा. देन ही एग्रीज, ओके बांध दो. अब इस तरह से भगवान बंधे जाते हैं. अभी देखो, तो ये बंधने का दूसरा भी कारण है. गुण का अर्थ जानते हो? गुण, गुण मतलब, गुण के 3 अर्थ है. रस्सी को भी गुण कहा गया है, और सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इसको भी गुण कहा गया है. और हमारे अंदर जो गुण है उसे भी गुण कहा गया. क्वालिटीज, हमारे गुण, रस्सी गुण और सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण है. तो 3 ये गुण है. तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर हम भगवान के प्राप्ति करते समय कुछ हमारे गुणों में कमी भी है तो भगवान उसको पूरा करते हैं, बंधे जाकर उसको पूरा करते हैं. अगर हमारे गुणों में कुछ कमी भी है तो यहाँ पे कहा गया मैं उसे पूरा करता हूँ. इसलिए हे भक्त चिंता मत करना, तुम अपनी सिर्फ साधना करते रहो और मेरी कृपा पर निर्भर रहो. तुम्हें थोड़े गुण कम भी है तो मैं उसे पूरा कर कर आपके वश में आ जाऊंगा, ऐसा कहा. अभी यह अंतिम स्लाइड है. तो यहाँ कहा गया है यशोदा माई के गुण जो है, पूरे सृष्टि में यशोदा माई जैसे व्यक्ति नहीं हुए हैं. यहाँ पे हमारे आचार्य समझाते हैं, यशोदा माई भगवान के भगवत्ता के भी दर्शन किए और एक छोटे बालक वश में आकर दर्शन दिए. भगवान स्वयं 2 प्रकार के दर्शन किसी को नहीं हुए, समझ गया ना? या तो भगवत अर्जुन को ब्रह्मांड का दर्शन करवाए, है ना, और अर्जुन भी भक्त मतलब भगवान माने उन्हें, कि ये ज्ञान दिया गया था. एक ही व्यक्ति है यशोदा माई जो भगवत्ता मतलब ब्रह्मांड जब मुंह में देखे और कई बार ऐसे भगवत्ता का दर्शन करवाए, और साथ ही साथ बालक बनकर भी उनके वश में आए. ये दोनों दर्शन यशोदा माई को हुआ, ऐसा यहाँ पे वर्णन हुआ है. इसलिए यशोदा जैसी भक्त जो है, या वात्सल्य भाव में यशोदा जैसी भक्त हुआ नहीं है. जो मुकुंद दूसरों को मुक्ति दिलाते हैं वो यशोदा के हाथ से बंधे गए. इसीलिए जय हो यशोदा, जय हो यशोदा, जय हो यशोदा, इस तरह से गुणगान गाए जा रहे हैं. अभी देखो, अभी भगवान तो बंधे गए, उसके बाद में दूसरे अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि बंधने के बाद सबसे पहला स्मरण अगर किसी का किया कृष्ण ने, तो यमलार्जुन 2 वृक्षों का स्मरण किया. क्यों किया, इसका वर्णन ऐसा दिया गया है कि भगवान तो कभी बंधे नहीं गए, पहली बार बंधे जाने के बाद वो दर्द जो है ना एहसास किए. वो बंधे जाने का दर्द कितना कठोर है. हम कई जन्मों से बंधे हुए इस भौतिक जगत में, समझ गया ना? कभी इस शरीर में है तो कभी उस शरीर में है, तो कभी कुत्ते के शरीर में तो कभी चूहे के शरीर में, इस तरह से बंधे गए. तो हमें तो दुख हो रहा है कि नहीं? तो भगवान को ये दुख का एहसास कभी नहीं हुआ था. लेकिन जब यशोदा माई बंधी और उखल को, वो भी वजन उखल को, और उसको रेंगते मतलब रेंगते रेंगते जब उस उखल को लेके जा रहे थे, उनको पता चला कितना दर्द है. तो सबसे पहला उन्होंने देखा भाई ये दोनों जन को अभी छुड़ाना चाहिए क्योंकि ये बंधन में बंधे हुए हैं. तो गए हैं उखल लेकर यमलार्जुन को मुक्त किए, समझ गया ना? इस तरह से मुक्त किए. और ये जब कुबेर के जो पुत्र है
नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, आपने हमें मुक्त करवाया, क्या हम आपको इससे मुक्त करवाए? आप बंदे हो, कितना तकलीफ हो रहा है हम जानते हैं। हम कितने लंबे समय से पेड़ बनकर बंधे गए हैं। अब हमें मुक्ति मिली है, आपने मुक्त करवाया, तो हमें पता है इसका दर्द भी, तो आपको भी दर्द हो रहा होगा, तो क्या हम आपको इस रस्सी से छुटकारा दिलवाए? भगवान कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने बांधा है वही मुक्ति दिला सकती है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह से सुनकर चले गए। लेकिन आखिर में नंद बाबा उस रस्सी को खोलते हैं। जब पेड़ वगैरह गिर जाते हैं और बहुत बड़ा आवाज़ आता है और सारे घरों में से लोग आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, भूकंप हो गया ऐसा लगने लगता है। इतने बड़े पेड़ गिर जाते हैं और नंद बाबा भी आ जाते हैं, देखते मेरे बच्चों को किसने बांधा मेरे बच्चे को किसने बांधा? तो जाकर उस रस्सी को खोलते हैं। समझ गए ना? तो ठीक उसी तरह से हमें भी ऐसी प्रार्थना। वैसा अभी ये यमलार्जुन पर कृपा किसने किया ये बताओ? नारद मुनि ने किया, क्या यशोदा ने किया, या कृष्ण ने किया? तीनों में से किसने कृपा की? एक्चुअली कृपा यशोदा ने किया। ये हमारे आचार्य समझाते हैं, यशोदा ने कृपा की। समझ गए ना? यशोदा उसे बांधी, तभी जाकर उन्हें दर्द हुआ, बंधने का दर्द जो है वो उन्हें हुआ, ये एहसास हुआ। इसलिए बंधे हुए दोनों पेड़ को जाकर मुक्ति देते हैं। इसलिए यशोदा माई की कृपा उन पेड़ों पर ज़्यादा है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो नंद बाबा आके खोलते हैं। तो प्रार्थना हमें भी ऐसा करनी चाहिए। जननी हमारी माँ है, हम भी माँ के गर्भ में जन्म लिए हुए हैं। जन्म लेने के बाद अनेक कार्यों में बंधे गए हैं। तो कृष्ण हमारे पिता है, ओरिजिनल पिता, वो आके अगर हमारे बंधन को खोले तो ही हमारी मुक्ति हो सकती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक जन्म में हमें माँ के गर्भ में आना पड़ता है, हाँ, और इन कार्यों, भौतिक जगत के कार्यों में बंधे जाना पड़ता है। समझिए ना? तो सभी के पिता सभी के पिता भगवान श्री कृष्ण है। उनके चरणों में अगर प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमारे इस गुण को, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण को निकालेंगे और हमें मुक्ति दिलाएंगे और हम धाम में निवास करेंगे। ये बहुत सुंदर हमारे आचार्य इस तरह से दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। समझिए ना? श्री दामोदर भगवान की जय, श्री श्री राधा दामोदर देव की जय। अभी वैसा इस भौतिक जगत में तो यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा, बट एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में राधा बांध कर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण को किसने बांधा था? श्रीमती राधा रानी। ये एक बहुत सुंदर लीला है जिसके कारण कृष्ण को सोने के रस्सी से कृष्ण को बांधती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम हर हमेशा यशोदा दामोदर नहीं गाते हैं। क्या गाते हैं? राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर गाते हैं, खास करके गौड़ीय वैष्णव। तो इसका हमारे आचार्य समझाते हैं, जीव गोस्वामी समझाते हैं। हाँ, तो यशोदा तो इस भौतिक जगत में बांधा है, लेकिन कृष्ण को एक्चुअली में किसी ने बांधा था? श्रीमती राधा रानी ने बांधा था आध्यात्मिक जगत। और फिर तब बांधने के बाद ये लीला को इस भौतिक जगत में रिपीट करने के लिए यशोदा माई के माध्यम से बंधे गए कृष्ण। और इस भौतिक जगत में बंधे गए, इसलिए भौतिक जगत से भी मुक्त होना जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर हमेशा राधा रानी के प्रेम के धागे से बंधे रहते हैं कृष्ण, कभी मुक्त नहीं होते। इस भौतिक जगत में मुक्त, आध्यात्मिक जगत में नहीं।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, दामोदर लीला की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे।